तो करीब करीब 2 दिन हो चुका है जब लगातार बारिश की खबरें हर हिस्से से आ रही हैं। कई तरीके से नुकसान की खबरें भी आई हैं, कई जगह सड़कें बह गई हैं, पुल पुलिया टूटे हैं। तो कैसा रहा असर? व्यापक असर है और अब क्या ये अभी चलता रहेगा या फिर थोड़ा सा इसको हम मान सकते हैं कि ये नरम पड़ा है और थोड़ी सी तबाही अब कम होने की गुंजाइश है, आशंका कम है। हम सीधा रुख करते हैं अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तस्वीरें जानने के लिए कि यास की वजह से कैसा रहा है झारखंड पर, उसका असर पड़ा है। हम अपने 3 सहयोगियों के साथ सीधा जुड़ते हैं। यहाँ पर हमारे साथ आकाश रांची से दिखाएंगे तस्वीरों को, हमारे साथ अरुण बड़वाल हैं जो धनबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मनीष देवघर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम सबसे पहले रुख करते हैं आकाश का, क्योंकि रांची में बहुत जगह से तस्वीर तबाही की आई है। लगातार घर जलमग्न हो गए हैं, कई जगहों पर गलियां में घुटने भर तक पानी और उससे पानी ज्यादा बह रहा है। क्या स्थिति है आकाश? अभी बारिश हो रही है लगातार या फिर थोड़ी सी इसमें हम कहेंगे कि बारिश अभी रुकी और थोड़े से अब असर थोड़ा कम हुआ है तूफान का? जी 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 देखिए पंकज, कहा जा सकता है कि तूफान का असर कुछ मंद पड़ा है, कम नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कब यह तूफान फिर से भयावह रूप धारण कर ले इस बारे में फिलहाल कुछ भी कहना जो है वह सही नहीं होगा। इसलिए अभी ये मान करके चलना चाहिए कि थोड़ी फौरी तौर पर थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन कभी भी यह तूफान फिर से अपने शवाब पर आ सकता है, वापस लौट सकता है। राजधानी रांची में कई प्रकार की तस्वीरें हमें देखने को मिली। कई ऐसे मोहल्ले हैं खासतौर से जो निचले इलाके में बसे हुए हैं, वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। सड़कों में, गलियों पर के अंदर, घरों में भी लोगों के पानी घुस गया है। पानी के साथ मछलियां, सांप और अन्य प्रकार के जीव जंतु भी लोगों के घरों में प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का अपने घरों में रह पाना मुश्किल साबित हो रहा है। लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब पूरा का पूरा इलाका ही जलमग्न हो चुका है तो जाहिर सी बात है ऐसे में बिजली की व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है, साथ ही साथ पानी की व्यवस्था प्रभावित हो रही है, क्योंकि जो पानी उनके घरों में भरा है या गलियों में बह रहा है वह पानी पीने योग्य नहीं है या किसी दूसरे काम में उपयोग में लाने योग्य नहीं है। तो ऐसे में जो उपयोगी पानी है वह पानी उन्हें नसीब नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ बिजली की समस्या से उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। कई प्रकार के खतरे उन्हें झेलने पड़ रहे हैं। और राजधानी रांची की यदि बात करें तो कई ऐसे पुल पुलिये हैं जो हमने दिखाया भी, जिनके ऊपर से होकर के पानी का बहाव हो रहा है और ये बहाव कभी भी खतरनाक साबित हो सकता है यदि कोई व्यक्ति ऐसे पुल पुलियों से होकर के गुजरने का प्रयास करता है। तो यदि बात नदियों की करें तो यहाँ सबसे प्रमुख नदियों में से एक है स्वर्णरेखा नदी। आमतौर पर इन दिनों में स्वर्णरेखा नदी पूरी तरह से सूखी नजर आया करती है, लेकिन अभी अपने पूरे उफान पर है। पानी की आवाज को 1-2 किलोमीटर की दूरी से ही सुना जा सकता है और इस पानी के साथ साथ कचरा और गंदगी भी पूरी तरह से बहता हुआ नजर आ रहा है। कह सकते हैं कि एक प्रकार से मानसून से पहले नदी की सफाई जो है प्राकृतिक तौर पर हो रही है और भी लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि तमाम विभागों ने काफी बेहतर समन्वय के साथ काम किया। सबसे खास बात तो रही कि जो मौसम विज्ञान विभाग है उसने सही समय पर सटीक पूर्वानुमान अभिव्यक्त किया और संबंधित विभागों को इसको लेकर के अलर्ट किया, जानकारी दी। चाहे रेलवे की बात करें, चाहे बिजली विभाग की बात करें। बिजली विभाग रांची एरिया बोर्ड की यदि हम बात करें तो यहाँ लगभग 500 कर्मी दिन रात तैनात रहे, जिनमें से 40 इंजीनियर्स रहे और शेष जो हैं दूसरे कर्मचारी लगे रहे, ताकि किसी भी इलाके में लोगों को बिजली की परेशानी से दो चार नहीं होना पड़े। ग्रामीण इलाकों पर भी विशेष नजर रखी गई, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को बिजली की बहुत ज्यादा समस्या नहीं हुई। अब चूंकि यह एक प्राकृतिक आपदा है, कहीं पेड़ गिर जा रहे हैं बिजली के तारों पर, तो कहीं खंभे झुक जा रहे हैं मिट्टी के फूल जाने की वजह से, तो वैसी स्थिति में कुछ परेशानियां आ रही हैं। रेलवे की बात करें तो रेलवे ने भी अपने स्तर से काफी बेहतरीन प्रयास किया। यात्रियों की सुरक्षा को दृष्टिकोण में रखते हुए 17 जोड़ी ट्रेनों को 3-4 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया। मालगाड़ियों के परिचालन पर भी इसका काफी असर पड़ा। हालांकि इसकी वजह से रेलवे को आर्थिक रूप से कुछ नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन रेलवे के लिए, खासतौर से रांची रेल मंडल के लिए ऐसा करना अनिवार्य था, क्योंकि रांची रेल मंडल से खुलने वाली अधिकांश ट्रेनें जो हैं या तो पश्चिम बंगाल की ओर जाती हैं या फिर ओडिशा की ओर जाती हैं। चक्रधरपुर सटा हुआ इलाका है। चक्रधरपुर रेल मंडल में रेलवे को काफी नुकसान हुआ, वहां भी कई प्रकार की चीजें देखने को मिली। तो इस तरह से कुल मिलाकर के कहा जाए कि समन्वय की वजह से और पहले से की गई तैयारियों के कारण जो है व्यवस्था को बनाए रखने में विभागों को कामयाबी मिली और बहुत ज्यादा
पहले से जानकारी मिल गई, तमाम विभाग अलर्ट पर रहे और इसी वजह से नुकसान या कहे कि नुकसान की तस्वीरें राजधानी रांची से कम आई है। हम रुक करते हैं अरुण बड़वाल का। धनबाद से बंगाल से काफी करीबी जिला है ये, इसलिए यहां भी असर ठीक ठाक पड़ा है। अरुण का रुक करते हैं। अरुण जी, किस तरह की स्थिति नजर आई और कैसी तस्वीर नजर आ रही है फिलहाल? क्या बारिश रुकी है या फिर ऐसी लगातार बारिश की बात आ रही है सामने? पंकज, कहें तो धनबाद की जो स्थिति है, जैसी अपेक्षा की गई थी, जो ये तूफान, जो चक्रवाती तूफान यास है, इसके आने के बाद 26 तारीख से हालत खराब हो जाएगी कोयलांचल की, वैसा कहीं दिखा नहीं। कल शाम से देर रात तक बारिश हुई, आज दिन में भी कुछ देर तक, कुछ घंटे सुबह में पहले हाफ में बारिश हुई। उसके बाद मौसम एकदम खुल गया, लोगों को लगने लगा कि अब इसका असर कम हो जाएगा। लेकिन अब से 1 घंटे पहले जिस तरह आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, जो हवाएं फिर से चलने लगी है और बारिश जो है वो बूंदा बूंदी फिर से शुरू हो गया। तो चूंकि ये बंगाल से सटा हुआ इलाका है और रहने के बावजूद चूंकि इसका असर नहीं पड़ा है, जो बंगाल का ये जो इलाका है यहाँ धनबाद में, धनबाद जी से सटा हुआ है, तो उसका बहुत ज़्यादा खासा असर नहीं पड़ा। लेकिन जो मौसम है वो अभी भी कहें तो फिर से एक बार फिर से शुरू हो गया। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा, देखिए यहाँ पे सड़कें तो सुनसान है और बूंदा बूंदी भी हो रही है, लेकिन हवाएं तेज है। इसका प्रमाण ये पेड़ों की पत्तियां दिखलाती हैं, जो किस वेग में हवा चल रही है, किस स्पीड में हवा चल रही है। और इसका खासा खामियाजा जो है ये बिजली विभाग को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि चूंकि पेड़ के डाल जो है तेज हवाओं के झोंकों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और पोल और तारों पर टूटकर गिर जा रहे हैं, जिसके कारण बिजली बाधित हो जा रही है। हालांकि बिजली विभाग के महाप्रबंधक साहब से थोड़ी देर पहले हम लोगों की बात हुई, उन्होंने स्पष्ट रूप से दावा किया कि इस तूफान से निपटने के लिए विभाग ने जो तैयारी कर रखी थी उसका ये फल मिला है कि कुछ एक इलाकों को छोड़कर पूरे जिले में बिजली की आपूर्ति बाधित नहीं होने दी गई। हालांकि ऐसा उनका ये सिर्फ दावा ही है। अधिकांश इलाकों में वैसे जो निचले स्तर के छोटे मोटे जो फॉल्ट हो गए, कहीं तार टूट गई या कहीं कोई कनेक्शन उड़ गया, तो वहां पे बिजली बाधित है और अभी उसको रिपेयरिंग करने का काम चल रहा है। तो हम कह सकते हैं जो धनबाद में जो है, देखिए इसका आंशिक असर रहा, लेकिन तेज हवाओं और जो ये तूफान में के कारण जो बूंदाबूंदी बारिश हो रही है उसका असर निश्चित रूप से बिजली विभाग पे पड़ा है। और उसका फल ये हुआ कि घरों में लोगों के पानी नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि अधिकांश लोगों जो पंपिंग बोरिंग के जो बिजली के कारण ही पानी, पीने का पानी या दूसरे पानी का जो उपयोग करने के लिए ऊपर टंकी में स्टोर करते हैं, वो बाधित रहा और जिससे लोगों को पानी की परेशानी हुई। तो हम कह सकते हैं, देखिए और विशेष कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये कुछ परेशानी हुई जिसको पब्लिक झेल रही है। और अब ये मौसम क्या आज भी रात तक फिर बदलेगा या फिर धीरे धीरे ये समाप्त होगा ये साइक्लोन, ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बिल्कुल। अब रुक कर लेते मनीष का। मनीष, तो जिस तरीके से नजर आ रहा है तस्वीरों में, साफ ऐसा लग रहा है कि बारिश शायद वहां हो रही है। मनीष, फिलहाल क्या स्थिति? 21 जिले झारखंड के इस यास तूफान के चपेट में है, कोई ना कोई असर अपना छोड़े निशानी उनके देखने को मिल रही है। देवघर में और उसके आसपास में क्या स्थिति है, जरा बताएं दर्शकों को। देखिए पंकज, आपको बता दें कि यास की चपेट में, चक्रवात की चपेट में कह सकते हैं कि देवघर भी अब आ गया है। 3 दिन पहले से ही यहाँ पे बादलों ने डेरा जमा रखा था, हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, लेकिन आज दोपहर के बाद से मिजाज पूरी तरह से बदल गया और इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं बारिश हो रही है यहाँ पे। जब भी आ रही तो तेज बारिश आ रही है और हमने पूरी जानकारी ली है सभी, जैसे अपने रिपोर्टर जो हमारे ब्लॉक रिपोर्टर है उनसे हमने बातचीत की है, तो उन लोगों ने कहा है कि हालांकि देवीपुर में अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन इसके अलावा सभी जगह हल्की फुल्की बारिश। लेकिन देवघर जहां हम खड़े हैं, ये देवघर मुख्यालय, जिला मुख्यालय भावा नगरी, यहाँ काफी तेज बारिश हो रही है और ये दोपहर के बाद का डेवलपमेंट है। सुबह में भी हल्की फुल्की बारिश हुई थी जब हम लोग लाइव कर रहे थे, लेकिन दोपहर के बाद 1-2 बजे के बाद से जो मौसम का मिजाज बदला है वो लगातार बदल रहा है और जो बूंदे हैं वो भी बड़ी बड़ी बूंदे गिर रही हैं और बारिश लगातार हो रही है। हालांकि अभी तक कहीं से कोई किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है, लेकिन अब जो देखिए अभी भी हम जहाँ खड़े हैं ये लगातार अब बारिश की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ते चली जा रही है। पंकज, बिल्कुल। एक बार फिर से आकाश के पास चलते, रांची से। आकाश, तस्वीरें हमने देख ली, धनबाद से भी, देवघर से भी। रांची की तस्वीर जो थी वो भी आपने दिखाया। रांची में किन इलाकों में ज्यादा खतरा मंडरा रहा और प्रशासन को ज्यादा अलर्ट पर रहना पड़ रहा है? जी देखिए, राजधानी रांची की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा खतरा जो है हिंद पीढ़ी के इलाके में, खास तौर से निजाम नगर, खेत मोहल्ला आदि इलाकों में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आजाद बस्ती आदि के मोहल्ले हैं जो
काफी निचले इलाके कहे जाते हैं, इन इलाकों में काफी ज्यादा खतरा है। इसके अलावा स्वर्ण रेखा के आसपास खासतौर से घाघरा और जिसे हम केतारी बगान के नाम से जानते हैं, उस इलाके में खतरा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि पानी का बहाव लगातार तेज होता चला जा रहा है। हालांकि अभी बारिश कुछ कम हुई है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा यदि बात करें तो रांची की सड़कों पर, प्रमुख सड़कों पर कई जगह पर जल जमाव हो गया है। कल भी हमने तस्वीरें दिखाई और ये काम रांची नगर निगम का था। रांची नगर निगम को पहले से ही नालियों की साफ सफाई करा लेनी थी और इसको लेकर के बाकायदा अभियान भी चलाया गया कि सफाई तो होकर रहेगी, लेकिन सफाई हो नहीं पाई। इसके लिए चाहे जो भी जिम्मेवार हो, चाहे नगर विकास विभाग या पथ निर्माण विभाग, जिसे भी दोष दिया जाए, जिसने भी ये 125 करोड़ रुपए की नालियां बनवाई, उसका इंजीनियरिंग गलत रहा, उसके इंजीनियरिंग पॉइंट को व्यू में नहीं रखा गया, जिसकी वजह से अभी भी इन नालियों में पानी जमा हुआ है। कई जगह आपको हास्यास्पद तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप चले जाइए, ये जो मुख्य बिरसा राजपथ है जिससे होकर के तमाम वीआईपीज का मूवमेंट होता है, यहाँ अरगोड़ा चौक से पहले आपको सड़कों पर कमर तक पानी जमा हुआ मिलेगा। कल भी यही स्थिति थी। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि जो टैंकों की सफाई के लिए जो टैंकर्स हैं उनका उपयोग किया जा रहा है, उन्हें उपयोग में लाया जा रहा है ताकि इस पानी को निकाला जा सके, इसकी निकासी की जा सके, जो किसी भी हालत में संभव नहीं है। तो समय रहते ही नगर निगम ने प्रशासन की उन कमियों को दिखाता है। जब भी बारिश या ऐसे कुछ भी हालात होते हैं तो साफ पता चल जाता है कि उन विभागों ने क्या काम किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आकाश आपका, अरुण बनवाल जी आपका और मनीष राज आपका भी। आप लोगों ने तस्वीरें दिखाई और बताया कि किस तरीके से झारखंड के अलग अलग हिस्से में चक्रवाती तूफान यास का असर देखने को मिला है। और इसके साथ ही पोल भी खुल गया है उन विभागों का, जिनकी वजह से नालियां जाम हुई है, बिजली जहां पे गुल हो गई है और पीने का पानी मिल पा